नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएसपी सीटेट ऑनलाइन पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। यह सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 to 5 के लिए 1 नंबर का आएगा और 6 to 8 में भी 1 नंबर का आएगा। तो यदि आप वीडियो में बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेक्स यानी लिंग क्या है। तो लिंग जो है यह एक जैविक संरचना होता है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है और इसका जो आधार है वो क्रोमोसोम होता है। मानव में क्रोमोसोम का संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। 44 क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है जो आपका शरीर निर्माण में सहायक होता है, और 2 क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है जो लिंग निर्धारण में सहायक होता है। मेल में यानी कि पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में यानी कि महिला में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। जब मेल का X फीमेल का यानी कि महिला का X के साथ कंबाइन होता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब मेल का यानी पुरुष का Y महिला का X के साथ कंबाइन होता है तो लड़का का जन्म होता है। तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे है जेंडर। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है यानी सोशल कंस्ट्रक्ट है। समाज के द्वारा काम के आधार पर जो महिला पुरुष में बंटवारा किया गया है वो जेंडर है। तो आप देखेंगे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे लिंग क्या है तो लिंग दे दे तो आपको अंग्रेजी वर्जन में जाके देखना है क्वेश्चन को कि जेंडर पूछ रहा है या फिर सेक्स पूछ रहा है, क्योंकि हिंदी में दोनों जगह लिंग ही लिखता है। तो जेंडर पूछेगा तो सामाजिक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, सामाजिक संरचना हो जाएगा। यदि सेक्स पूछ दिया तो एक जैविक संरचना होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लैंगिक रूढ़िवादी या पूर्वाग्रह। देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है कि पूर्व से जो भी किसी चीज़ के बारे में धारणा बना हुआ है उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। और लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया कि किसी लिंग के प्रति जो पहले से धारणा बना हुआ है वो हो गया आपका लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादी। लैंगिक रूढ़िवादी या लैंगिक पूर्वाग्रह जो है यह जो पहले से चलता आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेना दर्शाता है, यानी परंपरावादी। इसमें जेंडर पक्षपात समाया हुआ है यानी भेदभाव समाया हुआ है। तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो आपको लिखेगा सीधा सीधा लैंगिक रूढ़िवादी या जेंडर पक्षपात, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि जेंडर पक्षपात को दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादी। देखिए ऑप्शन जो भी आपका एग्जाम्पल है उसको समझिए। लड़का होकर रोते हो, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि रोने का काम केवल लड़की का ही है, ऐसा लग रहा है। लड़की मैथ में कमज़ोर होती है, ऐसा बात नहीं है। लड़की समान आयु के लड़के के साथ यदि कंपेयर करें तो वो भी समान मात्रा में ही इंटेलिजेंट होती है मैथ में। ऐसा नहीं है कि लड़की मैथ में कमज़ोर होती है। लड़की केवल घर का काम कर सकती है, ऐसा बात नहीं है। लड़की घर के साथ साथ बाहर का भी काम कर सकती है। तो ये सब दर्शा रहा है लैंगिक रूढ़िवादी को, और इसे जेंडर पक्षपात भी आप कह सकते हैं। लड़की कोमल होती है, तो लड़की कोमल होती है ऐसा बात नहीं है। यदि आप दंगल मूवी देखे होंगे तो गीता फोगाट, बबीता फोगाट का नाम सुने होंगे। वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतती है और कुश्ती करती है, तो लड़की कोमल होती तो कुश्ती नहीं करती। लड़का बलवान होता है, तो सभी लड़का बलवान नहीं होता है, कुछ कोमल भी होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, मतलब जो पहले से चला आ रहा है उसको दर्शा रहा है। और लैंगिक रूढ़िवादी या जेंडर रूढ़िवादी का संबंध जेंडर पक्षपात से है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए आगे जेंडर पक्षपात। जेंडर पक्षपात जेंडर बेस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या होता है, किसी एक पक्ष के साइड झुक जाना, मतलब एक पक्ष के बारे में अधिक बात करना और दूसरे को कम वैल्यू देना। देखिए बालक एवं बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता से, असमानता का मतलब होता है दोनों को बराबर नहीं करना। देखिए यह उस विश्वास को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक लिंग को दूसरे की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है। यही बात हम आपको समझा रहे हैं कि एक का पलड़ा भारी कर रहे हैं, दूसरे का पलड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यदि एक भारी होगा तो दूसरा ऊपर ऐसे ही उठ जाएगा, मतलब एक की तरह आप झुक कर बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, गायन प्रतियोगिता में केवल लड़कियों को मौका देना। तो गायन प्रतियोगिता ऐसा आप मान रहे हैं कि गाने में केवल लड़कियां ही अच्छी होती है, तो सोनू निगम का नाम सुने होंगे। तो यदि केवल गाने में लड़की को ही मौका मिले तो सोनू निगम आगे, फिर दूसरा सोनू निगम आएगा नहीं। लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तथा लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, यह भी जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है। इस बात को तो आप आसानी से समझ सकते हैं और ये देख भी सकते हैं आप अपने आस पड़ोस में। क्रिकेट खेलने में केवल लड़कों को शामिल करना, तो जब आप क्रिकेट खेलने में केवल लड़कों को शामिल करेंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा
तो बहुत बनेंगे, लेकिन स्मृति मंधना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी ये बनने का मौका तभी मिलेगा जब लड़की को भी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। तो सीधा सीधा जब क्वेश्चन आएगा कि एक मैडम है जो लड़की को भी क्रिकेट खेलने का अवसर दे रही है, तो ये क्या दर्शाता है? तो यह लैंगिक रूढ़िवादी या जेंडर पक्षपात को चुनौती दे रही है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। लैंगिक समानता समाज के रूढ़िवादी विचारों की प्रक्रिया की ही देन है। तो ये बात तो हम पहले ही बता दिए हैं। देखिए, जेंडर पक्षपात को यदि आपको समझना है तो इस डायग्राम को देखिए। देख रहे हैं, एक पलड़ा भारी है यानी झुका हुआ है, एक पलड़ा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो मतलब बराबर पे नहीं है। तो यही तो है पक्षपात। पक्षपात का मतलब एक का वैल्यू आप ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे का वैल्यू कम कर रहे हैं। देखिए, यदि पक्षपात है तो जेंडर समानता का भी बात आएगा, यानी जेंडर इक्वलिटी। तो समानता में क्या होगा? दोनों को बराबर वैल्यू देना। किसी समाज की वह स्थिति जिसमें संसाधन एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी दोनों को समान अवसर दिया जाता है। सभी स्त्री हो या पुरुष, सभी को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से देखा जाता है। समानता का मतलब ही है दोनों का आप बराबर मान रहे हैं, सीधा सीधा समझिए। देखिए, इस तराजू को देखिए, एकदम दोनों पलड़ा बराबर है, यानी कि दोनों को समान अवसर दिया जा रहा है। यदि भेदभाव होता तो एक थोड़ा झुका हुआ होता, दूसरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता। चलिए अगला देखते हैं, जेंडर रोल, जेंडर भूमिका। जेंडर रोल मतलब एक समाज की तय की गई पुरुष और औरत की भूमिका से है। यह फिक्स करता है समाज की लड़का को क्या करना चाहिए या पुरुष को क्या करना चाहिए, महिला को क्या करना चाहिए। तो यह हेरिडिटी से नहीं, यह समाज फिक्स करता है। देखिए, खाना पकाना, घर की सफाई, कढ़ाई बुनाई का काम लड़की के हिस्से आता है। लड़की को गृहिणी बनाने का ट्रेनिंग देना परिवार अपना फर्ज मानता है। लड़के को घर से बाहर जाके पैसा कमाने से जोड़ा जाता है। देखिए नोट, पुरुष घर संभाले और महिला घर से बाहर जाके कुछ धन कमाए, यह जेंडर भूमिका को चुनौती देता है। क्योंकि आप तो ये मान रहे हैं कि महिला केवल घर का काम करेगी और पुरुष घर से बाहर जाके कुछ कमा के लाएगा, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। तो यह जेंडर भूमिका को चुनौती दे रहा है। देखिए आगे है जेंडर स्थिरता। जेंडर स्थिरता, यह जन्म के साथ कुछ साल के बाद बच्चा यह समझ जाता है कि मेरा जो भी लिंग है वह बदलने वाला नहीं है, इसे कहते हैं जेंडर स्थिरता। तो ये कुछ पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए था। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता डैश कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, ये तो होगा नहीं। जेंडर भूमिका रूढ़िवादी है, जेंडर भूमिका नैदानिक। तो ये जेंडर भूमिका अभिवृत्ति है, यानी जेंडर भूमिका यानी जेंडर रोल को दर्शा रहा है। यह जैविक संपत्ति नहीं है, यह समाज द्वारा सौंपा गया है, फिक्स किया गया है जेंडर रोल कि लड़का को या पुरुष को क्या करना चाहिए, महिला को क्या करना चाहिए। तो देख लिए इसका आंसर जो है 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बतलाता है कि लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण है। दूसरा है आपका ऑप्शन, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। तो देखिए महिला और पुरुष का जो भूमिका है यह समाज फिक्स करता है, यह आपका अंतर्निहित नहीं है, मतलब जैविक नहीं है। तो इसी ऑप्शन को आपको खोजना है। लैंगिक एक आनुवांशिक प्रतिभा है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जेंडर रोल है, यह समाज फिक्स करता है कि महिला पुरुष को क्या करना चाहिए। जो पहले क्वेश्चन कराए फिर ये कराए, दोनों जेंडर भूमिका का क्वेश्चन है। आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, जितना टॉपिक है सबको हम सबसे क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जब एक अभिभावक अपनी बेटियों के लिए गुड़ियाँ और बेटों के लिए फुटबॉल खरीदते हैं तो यह निर्णय दर्शाता है। ऑप्शन है आपका लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, लैंगिक संवेदनहीनता, लैंगिक सशक्तता, लैंगिक समरूपता। तो समरूपता का बात हो नहीं रहा है। और लैंगिक सशक्तता यदि होता तो लैंगिक सशक्तता का मतलब है कि जो भी व्याप्त धारणा बना हुआ है उसके प्रति आप उसे ठीक करने के लिए उपाय के बारे में सोचेंगे। और लैंगिक संवेदनहीनता से यदि संवेदनशील होता तो कंसीडर करता, संवेदनहीनता है तो मतलब उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है आपको दिया हुआ है और आपका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, फिर भी इसका आंसर है लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़की केवल गुड़ियाँ से खेलेगी और लड़का है वो फुटबॉल खेलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह किसका उदाहरण है। देखिए
कक्षा में परिचर्चा चल रहा है, बात विवाद हो रहा है और टीचर क्या कर रहे हैं, लड़की की तुलना में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समरूपता, जेंडर संबद्धता। तो आप सीधा सीधा समझ रहे हैं लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, तो ये क्या है आपका जेंडर पक्षपात है। ए नंबर इसका सही आंसर है। जेंडर पहचान कुछ नहीं होगा, जेंडर समरूपता होता जब दोनों पे समान रूप से ध्यान दिया जाता। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि इसका आंसर जो है 1 नंबर होगा और सब ऑप्शन पूरा आया हुआ है केवल। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो लड़कियों को वरीयता देता है, ये मतलब क्या है, जेंडर पक्षपात है। तो या तो ऑप्शन में आपको जेंडर पक्षपात देगा या लैंगिक पूर्वाग्रह देगा, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि लड़कियां गाने में अच्छा होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन डी नंबर साफ साफ दिया हुआ है, लैंगिक पूर्वाग्रह, और सब ऑप्शन जो है केवल पुराया हुआ है। तो आपको पहले भी बताएं, या तो जेंडर पक्षपात देगा या लैंगिक पूर्वाग्रह देगा या फिर जेंडर पक्षपात देगा आपको ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक देगा। देखिए यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश एक सामाजिक संरचना है और डैश एक जैविक संरचना है। तो सामाजिक संरचना कौन सा है, जेंडर है, और डैश एक जैविक संरचना है तो लिंग है। तो पहले जेंडर आएगा फिर लिंग आएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है आपका, और आंसर भी नीचे लिखा हुआ है बी होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है। देखिए लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। तो पहला तो गलत ही है। दूसरा देखिए, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। तो एक भी गलत है, दो भी गलत हैं। यदि आप दोनों को सही मान रहे हैं मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह से आप भी ग्रसित हैं, यदि सही नहीं मान रहे हैं मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं हैं। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, जो इसका आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। और एक टीचर के रूप में आपको जेंडर न्यूट्रल रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित के शिक्षकों को लड़कियों की कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तो ये ऑप्शन एक तो गलत है। दूसरा है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो ये भी गलत है। इस प्रकार आपको समझना है क्वेश्चन के लैंग्वेज को। हम जितना क्वेश्चन आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं सब सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई हम अपना मन से नहीं डाले हैं, सब सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों की मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए जश्न मनाया जाता है कि आपको पता होगा कि लड़कियों का मासिक धर्म जब स्टार्ट हो जाएगा तभी वो माँ बन सकती है। तो इसलिए कुछ संस्कृति में ऐसा किया जाता है, शुरुआती जश्न मनाया जाता है, ये ठीक है। जबकि अन्य संस्कृति में इसे गुप्त रखा जाता है। ऐसा भी होता है क्योंकि हमारे संस्कृति में यहाँ जो है यहाँ तो गुप्त ही रखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, कथन। दूसरा है रीजन, कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों को पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। तो ये भी बात ठीक है, मतलब ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वह ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। देखिए लिंग समरूपता का तो बात हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के रूप में रूढ़िबद्ध धारणा, तो यही है रूढ़िबद्ध धारणा कि लड़की को शांत होना चाहिए, लड़का बदतमीज हो सकता है लेकिन लड़की को शांत रहना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है, दोनों कुछ हो सकता है। अगला है, लड़की के लिंग की गलत पहचान, ये भी बात सही नहीं है। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। तो हम बताने का कोशिश किए, समझाने का कोशिश किए, बाकी कैसा आपको लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।